और भाई बढ़िया चल रहा है सब कुछ, एकदम ठीक ठाक। नई क्लास शुरू हो गई है, नई साल आ गई है, ठीक है। दिन बदलते जा रहे हैं लगातार, फिर नया सेशन आ जाता है, फिर नया सेशन आ जाता है, सब कुछ बदल रहा है लगातार। और साल की शुरुआत में जोश होता है, सर इस बार तो बढ़िया करेंगे, इस बार ये साल हमारी बेस्ट जाने वाली है, लास्ट ईयर बेस्ट नहीं की तो क्या हुआ, इस साल का टॉपर तो मैं ही हूँ, यही फील आती है। पेपर चल रहे होते हैं, यार काश मैं अभी पढ़ रहा हूँ जैसा पूरी साल वैसा ही पढ़ता रहूँ तो कितना अच्छा होगा। अब इस बात तो सीरियस ले लिया मैंने कि अगली साल से ना मैं अप्रैल से बिल्कुल ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे अभी पढ़ रहा हूँ, एक एक दिन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करा करूंगा। यही नर्वाइस है ना, ऐसा ही करते हो सर, ऐसा ही होता है ना कि इस साल से मैं फिर से पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, इस बार का टॉपर भाई, इस बार टॉपर के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, देख लेना सबसे अच्छा पढ़ूंगा पूरी साल। बट फिर से शुरुआत होती है, आगे बढ़ते हैं और हम फिर से मक्कारी करना शुरू कर देते हैं, ऐसा ही होता है। देखो अगर तुम्हें बातें बुरी लगती है, किसी की बात का बुरा लगता है तो वीडियो को देखो, स्किप कर दो, अभी बोल रहा हूँ स्किप कर दो, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो तुम्हें बुरी लगे, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, ठीक है, माफ़ी मांगता हूँ। हर्ट नहीं करना था किसी को, बट तुम्हें याद दिलाना कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या चाहते हैं, ठीक है, ये याद दिलाना मेरा काम है। कई बच्चों के माँ बाप तुमसे बोलते हैं, कईयों के माँ बाप बोल रहे होंगे ये कर लो, जानते हो ना अपने साथ वालों को, कईयों के बोलते हैं, किसी दोस्त के बोल रहे होंगे बेटा इस साल 90% चाहिए, इस साल तो पढ़ ले, पिछले साल नहीं पढ़ा। ये होता है ना, हर साल ही ऐसा होता है कि इस साल अच्छे से पढ़ ले, इस साल बढ़िया से पढ़ ले, लेकिन साल आती है खत्म होती है, फिर से वही पहुंच जाते हैं, है ना। शुरू में मेहनत करते हैं, अप्रैल तो बहुत मेहनत करते हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर बढ़िया से डालते हैं, फिर सेकंड थर्ड में फिर से जाके वही हाल। जब तक आता है हमारा S7 हाफ अर्ली एग्जाम्स, फिर से बुरा हाल। यही होता है ना। सही बताऊं कि तुमने अपने अंदर का इंसान, तुम्हारे मम्मी पापा परसेंटेज के लिए बोलते हैं ना, अगर नहीं बोलते हैं तो ये समझो तुम दुनिया के सबसे अभागे इंसान हो, मोस्ट अनलक्की पर्सन ऑफ दिस, पता है। देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, इसका मतलब उन्हें तुमसे उम्मीदें हैं, इसका मतलब तुमसे उम्मीदें हैं। अगर उन्होंने बोलना छोड़ दिया और तुम अच्छी परसेंटेज नहीं ला रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कर रहे, चलो पढ़ लिया, चलो पढ़ लिया, उम्मीदें नहीं है मतलब उन्हें, उनका कहना बस यही है चलो ठीक है, जिंदा है यही काफी है, उम्मीदें कोई नहीं, ठीक है। इंसानियत समझ लो ये उनकी, कोई उम्मीदें नहीं। तुम ऐसा समझो किसी शॉप पे जाके पैसे दे दो और पैसे देते समय तुम्हें कोई उससे एक्सपेक्टेशन नहीं, हमें नहीं चाहिए, अंकल ये लो रुपए, अंकल पूछे क्या चाहिए तुमको कुछ नहीं चाहिए, जो दे दो वो सही है। होता है क्या कभी ऐसा? करते हो क्या कभी ऐसा? नहीं करते हो ना, तो पेरेंट्स को ऐसा क्यों करवा रहे, पेरेंट्स को ऐसा क्यों करवा रहे तुम कि वो पैसे दे रहे हैं, स्कूल में पैसे भर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे। हर साल फीस जमा करते हैं, हर साल सब कुछ करते हैं, सब चीज़ें टाइमली हो रही, टाइमली नहीं हो रही, थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है, उनकी मुसीबत समझो, परेशानियां समझो, लेकिन नहीं, साल की शुरुआत में हम फिर से सोचते हैं यार इस बार पढ़ेंगे बढ़िया से। यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने लोग होंगे ना, सब मिडिल क्लास फैमिली से होगा। पापा 20, 25, 30 करोड़ रुपए तो नहीं कमा रहे महीने का, साल का नहीं कमा रहे ना। अगर 30-40 करोड़ से कम कमा रहे हैं तो मिडिल क्लास फैमिली समझो, ठीक है, बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हो। इट मीन्स एक समय आएगा जिस समय तुम्हें अपने पिता को, अपने फादर को सपोर्ट करना है, ठीक है। लड़की हो कोई दिक्कत नहीं, लड़का हो कोई दिक्कत नहीं, फादर को तो भाई कभी तो रेस्ट दोगे ना, इन्वेस्टमेंट तो तुम पे कर रहे हैं ना। अगर तुम पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इट्स योर ड्यूटी कि तुम उनके लिए कुछ करके दिखाओ। कहना सर साल की शुरुआत में होता है जोश, फिर जोश खत्म हो जाता है, खत्म क्यों हो जाता है? खत्म होने के पीछे कॉज, तुम्हारे साल का जोश खत्म क्यों हो रहा है? कभी खुद से क्वेश्चन किया? मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी पूरी साल का रूटीन लिखो, यही बोलता हूँ ना, रूटीन लिखने के लिए बोला है ना हमेशा, क्यों नहीं लिखते? डेली जो करते वो लिखो। सुबह मैं इतने बजे उठा था, इतने घंटे मैंने इंस्टाग्राम चलाया, इतने घंटे फोन चलाया, इतने घंटे मैंने ये किया, लिखो ना, कॉपी पे लिखो, खुद भी रियलाइज करो तुमने कितने घंटे टाइम बर्बाद कर रहे हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो पूरे दिन, पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए? तुम खुद को तो पता लगाओ। मैं नहीं कहता पेरेंट्स को बताओ, दोस्तों को मत बताओ, पेरेंट्स को मत बताओ, मुझे मत बताओ, किसी को मत बताओ। हिम्मत हो तो रूटीन लिख के दिखाना अपना कमेंट, मैं इतने बजे उठता हूँ, ये इतने बजे ये करता हूँ, है हिम्मत? नहीं, खुद पे ही कर लो, एक बार खुद पे कमांड दे लो। कोई ऐसा इंसान तो होना चाहिए खुद पे कमांड कर सके। अगर तुम्हारी खुद पे ही कमांड नहीं है, तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या करोगे लाइफ में? खुद पे कमांड, पर डे जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा काम है वो तुम लिखोगे।
अपनी कॉपी में लिखो, एक सेपरेट कॉपी बना लो। इस बार सारी चीजें भाई मेरी रिटर्न में होने वाली है। अब से मैं खुद का सीए हूँ। कितना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना समय कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, वो मैं लिखूंगा। ये तुम्हारा काम है, करो, इतना करो, तुम्हारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा लॉयल होना सीखो। मैंने बोला शॉप पे तुम पैसे देके नहीं बोल सकते अंकल जो देना दे दो, अरे चलो ठीक है रख लो, नहीं बोलते ना। जब तुम शॉप वाले से नहीं बोल सकते तो पेरेंट्स से कैसे उम्मीद कर रहे हो? फीस देके वो बोल दे कि नहीं पढ़ना, कोई प्रेशर नहीं है, तुम डिप्रेशन में आ जाओ। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन कैसे आता है? आता ही नहीं डिप्रेशन, तुम पाल लेते हो। कमजोरी का एक बहाना बना रखा है तुमने डिप्रेशन। नहीं पढ़ना, सर मैं डिप्रेशन में हूँ, सर मैं परेशान हूँ। तुम डिप्रेशन में हो, तुम जी चुरा रहे हो, तुम मौका बना रहे हो। मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन कोई होता है? कोई होता है डिप्रेशन में? तुमने देखे होंगे बहुत सारे लोग इलाज करवा रहे, बहुत कुछ करवा रहे भाई, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी माइंड की स्टेबिलिटी खो दी। कैसे खो दी? पहले वो जानबूझ के एक्ट करते रहे कि हमें नहीं करना, चलो ठीक है थोड़ा सा हेड डाउन करके बैठ जाता हूँ, खो जाता हूँ, कहीं तो कुछ हो जाएगा। एंड धीरे धीरे वो उसी चीज का शिकार होते हैं। ये भी बीमारी है एक तरह की, अपने कामों से जी चुराना। तो तुम्हें अगर हिम्मत हो तो अपना रूटीन लिखना, डेली अपनी कॉपी में लिखो, कमेंट में लिखो तो कमेंट में लिखो, अपना रूटीन लिखो, डेली लिखो। जितनी बार तुम्हें पढ़ने की इच्छा ना करे याद करो, पेरेंट्स की शक्ल को देखो, एक बार चेहरे को देखो, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब से 20 साल बाद वो ऐसे ही नहीं मुस्कुरा रहा होगा। चेहरे हमेशा सेम तरह के नहीं रहते। उनसे पूछो 20 साल पहले क्या करते थे, मम्मी से पूछो 20 साल पहले क्या करती थी, बोलेंगे हम भी बेटा बच्चे थे, घूमते फिरते थे, खेलते थे, जीवन अच्छा चल रहा था। फिर शादी हो गई, पापा भी बोले फिर शादी हो गई, फिर तुम लोग हो गए, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ आ गई, फिर जिम्मेदारियाँ निभाने में लग गए। 20 साल बाद वो बूढ़े हो जाएंगे और तुम पढ़ते तो नहीं। मैं नहीं कहता पढ़ लिख के सब कुछ होता है, जरूरी नहीं पढ़ लिख के सब कुछ होता है, कुछ और भी कर सकते हो। तो हो सकता है लाइफ में आगे चल के कुछ और करो। बट यार अभी की मूवमेंट पे अगर मैंने तुमको कुछ दिया है तो ये तो जरूरी है ना, अभी की मूवमेंट पे अपना बेस्ट दो। पता लगे तुमने अभी की मूवमेंट को खराब कर रखा है, वो तो गलत है ना। गलत है कि नहीं? अभी की मूवमेंट पे अगर तुमने पेरेंट्स का दिया हुआ पैसा बर्बाद कर रहे हो वो गलत है, अभी का समय बर्बाद कर रहे हो वो गलत है। मेरा बस हमेशा एक कहना होता है, जिस टाइम पे तुम हो, जहां पे तुम हो, वहां पे अपना बेस्ट दो ना। फ्यूचर की बात में देखेंगे, बात की बात में देख लेंगे, जो आने वाला है वो तब देख लेंगे। बोल देते हैं सर मेरे को पढ़ना ही नहीं, सर मैं बाद में पढ़ लूंगा, टैलेंट बहुत है सर, बिजनेस करना है, पढ़ाई करनी नहीं सर मेरे को क्या है, मैं तो कॉमर्स लूंगा सर, मेरे को क्या है, रहने दो सर, पापा को ऐसा बहुत देख लेंगे आगे चल के। अब तेरा क्या है? खुद के एग्जिस्टेंस बना के जाएगा नहीं बना के जाएगा? अब से 20 साल बाद 50 साल बाद कोई पूछे कौन थे तुम, तो कोई पीछे बोलने वाला होना चाहिए, ही वॉज दैट मैन। मूवी की स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी लगती है, हीरो के बारे में चर्चा होती है, लगती है ना अच्छी, सभी को लगती है। तो तुम कैसे भी हो, तुम्हारी चर्चा हो रही है नहीं हो रही? तुम्हारी चर्चा हो रही है तो किस तरह से हो रही है, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे घर में तुम्हारा जिक्र होता है, हमारा बच्चा है पढ़ता है लेकिन दम नहीं है, पेरेंट्स मुंह पे नहीं बोल पाते, इधर होता है दम नहीं है, बच्चे में दम नहीं है, पेरेंट्स को पता होता। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं कैपेबिलिटी अच्छी थी, बचपन में बड़ा अच्छा पढ़ता था, फिर पता नहीं क्या हुआ, क्लास की संगत खराब हो गई, लोगों से खराब मिल गए, अब नहीं पढ़ता, दिमाग बहुत शार्प है। अबे शार्प है तो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? और शार्प सच में किसका माइंड शार्प नहीं होता? वीक आईक्यू की बात करते हैं ना बहुत लोग, मेरे से वीक आईक्यू किसी का नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? बोलोगे सर बड़े इगोइस्टिक है, इगोइस्टिक नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ मेरे से ज्यादा वीक आईक्यू किसी का नहीं होगा, बहुत रेयर चांस है। एक एक दिन में मैं एक टॉपिक को 6-6, 7-7 बार पढ़ता था, उसके बाद रटा मैंने, नींदें खो दी कई सालों की। ठीक है, ये कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कई सालों की नींदें खो दी, उसके बाद जाके रिजल्ट कहीं हासिल किया हमने। तुम भी कर सकते हो। मैं अपना कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं कोई खुद के बेसिस पे तो मैं मोटिवेट नहीं कर रहा यार। बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, मेरे से बहुत आगे के लोग पढ़े हैं, उनको देख लो, मत बोलो यार सर ठीक है, सर अपनी बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरी बात ही छोड़ दो, मैं बेकार हूँ, मेरे मान लो बिल्कुल बेकार हूँ, अपनी बताओ। और लोगों को देखो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम तो उनको देखते हो जो तुमसे पीछे है। अरे सर वो हमारी क्लास और भी तो बच्चे हैं, देखो हमसे पीछे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तुम्हारे तो पैसे दिए जा रहे हैं ना, दिए जा रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो शॉप पे पैसे दे के शायद पैसे छोड़ते होंगे,
तुम तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर छोड़ सकते हो सारा का सारा पैसा देने के बाद तो मत पढ़ो, डेफिनेटली मत पढ़ो। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारे पास ऐसी पैसा बना है, शॉप पे जाओ, पैसे बर्बाद करो, छोड़ दो, खुद तुम्हें मांगने की कभी जरूरत ना पड़े, जैसे पेरेंट्स की तरह। अगर ऐसा नहीं है तो मैं सच में पढ़ना है, पढ़ते रहना है भाई, खुद पे कमांड बनाओ, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओ। आज के यूथ में बहुत दिक्कत है, तुम अकेले नहीं हो ऐसे, साथ वाले सब ऐसे ही हैं। बोलते हैं ना वो शर्म से आगे चला जाएगा, वो शर्म से आगे चला, कौन आगे चला जाएगा भाई? आगे कौन चला जाएगा? वो खुद पीछे जा रहे हैं। अभी किसी को तुम ये वीडियो फॉरवर्ड करोगे ना, उससे पूछना तो इस वीडियो को देखने से पहले क्या कर रहा था, बताएगा रील स्क्रॉल कर रहा था। अगर थोड़ा बहुत भी ट्रूथफुल होगा, रील स्क्रॉल कर रहा था, घर में बैठा था, यार मैं सोच रहा था। 90% दुनिया बस सोच रही है, पता ही नहीं करना क्या है। तुम्हें तो पता है ना, पता है ना, पढ़ना है। अगर तुम्हें पता है तुम्हें पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ो। लाइफ में थोड़ा सा तो आगे बढ़ जाओ, जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे जिंदगी भर, ऐसा तो नहीं हो सकता। थोड़ी सी चेंज करो लाइफ को, हर साल एक ही बहाने के साथ नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जिंदगी को थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट लेके आओ। तुम्हारा समय तो मैंने ले लिया, बट मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे जो अभी 10-20 मिनट दे रहे हो, पूरी साल यार तुम्हारे साथ है। इसको भूलना मत, सेव करके रख लो, डाउनलोड करके रख लो, चाहे अपने साथ रखना है इस वीडियो को। जितनी बार तुम्हें भूल जाओ कि हमें क्यों पढ़ना है, याद करो तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी शक्ल देखो नहीं, सारा मोटिव भूल जाते हैं। हमें मोटिवेशन शुरू में आता है, कोई हमसे कह देता है, कोई हमें चैलेंज कर देता है, बाद में मोटिवेशन निकल जाता है। या फिर निकल कहाँ जाता कहाँ? मोटिवेशन सर कुछ समय का रहता है, कुछ समय का रहता है। बार बार देखना, बार बार देख, मोटिवेशन चाहिए ना, बार बार देख, जितनी बार देखना उतनी बार देख। कोई तेरे को रोक रहा है, सर रील आ जाती है, रील्स क्या करना उसका, रील्स पे दिमाग ज़्यादा जाता है, मुझे पता तुम लोग रील्स पे दिमाग ज़्यादा जाता है। सर रील्स देख रहे, अच्छी रील्स आती है, मजा आता है देख के, मजे ही मजे है ना भाई, कुछ नहीं मिलता। सही बता रहा हूँ, फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। एक फ़ोन का कीड़ा जिसने पकड़ लिया ना, फ़ोन का जिसको सही यूज़ नहीं आता, सही यूज़ पता नहीं जिसको, वो आज के टाइम पे सबसे बर्बाद है, सबसे खत्म। इतने बड़े मोबाइल ने हमारा जीवन बदल के रख दिया। पेरेंट्स से पूछ रहा हूँ क्या करते थे अपने टाइम पे, उनकी लाइफ कैसे चलती थी? बहुत ट्रुथफुल, बहुत पीसफुल। अब सारी चालाकियाँ, गद्दारियाँ सब सीख गए। चीटिंग करने की रील्स आ रही हैं, काम चोरी की रील्स आ रही हैं, बाबू सोना की रील्स आ रही हैं, यही रील्स में चल रहा है। जमाने वाले चाहते ही हैं कि तुम ऐसे ही बन जाओ, तो चाहते हैं तुम ऐसे बन रहे हो, तुम उनको सपोर्ट करते हो। पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करते, तुम उन्हीं को सपोर्ट करते हो। गलत बनना है, गलत की तरफ जाना है हमें भाई, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहना है तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो। अगर नहीं रहना देन चेंज योर सेल्फ। लिखो, एक कॉपी निकालो, एक डायरी निकालो, एक डायरी खरीदो। अब डायरी खरीदने के चक्कर में बहाना मत दे देना, अब डायरी खरीद के लेके आऊंगा तब लिखूंगा। आर्यन सर ने कहा तो था, आर्यन सर ने कहा था डायरी पे लिखो, अगर डायरी नहीं है तो कॉपी पे लिखो, किसी भी कॉपी पे लिखो, आज की तारीख डालो, 365 दिन, 365 डेज। कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे? पर डे का एक मिनट 1440 मिनट होते हैं एक दिन में, 1440 मिनट्स। एक मिनट को किस तरह से इस्तेमाल करोगे, किस तरह से यूटिलाइज करोगे, उसको लिखो। मैंने 20 मिनट यहाँ पर बात करें, 50 मिनट यहाँ पर बात करें, 10 मिनट मैंने ये किया, 20 मिनट मैंने वो किया। दिमाग लगाओ अपना। सोचते हो ना, बहुत गलत चीज़ें सोच लेते हो, बहुत सारी दो दिमाग की वजह चीज़ें चलती रहती हैं, नहीं चलनी चाहिए। लगाम लगाओ उस पर। वो तुम्हें चला रहा है, तुम उसे चला रहे हो। दिमाग तो तुम्हें नहीं चला रहा ना, तुम दिमाग को चला रहे हो। अगर तुम दिमाग को चला रहे हो तो भाई लिखो, अभी बोल रहा हूँ लिखो, कमांड करो उसको, रोको। तू 20 मिनट ये सोच रहा था, तूने यार 10-20 से लेके 10-50 तक टाइम बर्बाद कर दिया। किया क्या? कुछ नहीं, ना फोन चलाया है, ना तूने पढ़ाई की है, ना तूने मम्मी पापा के लिए कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया। तो तूने किया क्या? तू बस बैठा सोच रहा था, सोच रहा था। इसका मतलब तेरे दिमाग की गंदगी जो है ना, वो आ रही थी बाहर, वो चल रही थी। कह रहा सर मैं ओवर थिंक करता, कुछ गलत नहीं सोचता। मैं कौन से कह रहा हूँ कुछ गलत सोचता है? तू गलत नहीं सोचता तू, लेकिन तू सोचता है ये गलत है, ज़्यादा सोचता है ये गलत है। कमांड नहीं है तेरी। ऋषि मुनि क्यों जाते थे बाहर जंगल में पूजा करने, जंगल में बैठने? क्योंकि उनको दिमाग शांत चाहिए था। जिसने इसको कंट्रोल कर लिया ना, जिसका भेजा कंट्रोल हो गया, लाइफ में बहुत आगे जाएगा। टाइम का यूटिलाइजेशन समझो,
अगर मोटिवेशन कम पड़ जाए तो नेक्स्ट वीडियो आ रही होगी, देख लेना जरा एक बार। अगर कोई चीज़ बुरी लग गई हो माफ़ी चाहूँगा, बट पेरेंट्स को लाइफ इसी तरह से चलती है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू फ्यूचर।